शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है, इसे कोई इन्वेस्टमेंट सलाह न समझें। देखिए, मार्केट में रिस्क तो होता ही है, इसलिए कोई भी पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात ज़रूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, के स्पाइडर फॉर क्रिएशन में आपका स्वागत है। यहाँ हम रोज आपके लिए लाते हैं शेयर बाजार की सबसे ताज़ा और गहरी जानकारी। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि इंडिया के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड्स यानी कि स्मार्ट मनी ने दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में अपना पैसा कहाँ लगाया, कौन से स्टॉक्स बेचे गए, कौन से खरीदे गए। चलिए इन चालों के पीछे का राज समझते हैं। देखिए, मार्केट में ना एक बड़ी हलचल चल रही है। देश के सबसे बड़े और स्मार्ट इन्वेस्टर्स मतलब म्यूचुअल फंड्स कुछ बहुत बड़े कदम उठा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उन्हें ऐसा क्या पता है जो हमें भी जानना चाहिए। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। पहला सुराग हमें मिलेगा ये देखने से कि फंड्स ने आखिर कौन से स्टॉक्स से एग्जिट किया और किन में नई एंट्री ली। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड की। इन्होंने देखिए पेटीएम जैसे हाई वैल्यूएशन वाले टेक स्टॉक्स से नुकसान उठाकर भी एग्जिट कर लिया और अपना पैसा लगाया आईटीसी और एचयूएल जैसे पुराने भरोसेमंद एफएमसीजी शेयरों में। ये वो कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट्स हर हाल में बिकते हैं, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। तो संकेत बिल्कुल साफ है, रिस्क से हटकर स्टेबिलिटी की तरफ एक बड़ा मूव। अब एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। इन्होंने ऑटो सेक्टर के एक बड़े विनर टाटा मोटर्स से तगड़ा प्रॉफिट बुक किया और उसे बेच दिया। और ये सारा पैसा कहाँ गया? सीधा बैंकिंग सेक्टर के दो बड़े नामों में, कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। ऐसा लग रहा है कि फंड मैनेजर्स का दांव इस बात पर है कि मजबूत क्रेडिट ग्रोथ के चलते बैंकिंग सेक्टर आगे चलकर कमाल दिखाएगा। और यहां देखिए, हमें एक बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी दिखती है, बार्गेन हंटिंग की। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने अडानी एंटरप्राइजेज में 10% का मुनाफा बुक किया और उस पैसे को लगा दिया बड़े आईटी स्टॉक्स जैसे कि इन्फोसिस और विप्रो में। उन्हें लगता है कि ये स्टॉक्स अभी ओवरसोल्ड हैं, मतलब अपनी असली कीमत से काफी नीचे मिल रहे हैं। ये फ्यूचर के लिए एक बहुत स्मार्ट मूव हो सकता है। तो ये तो बात हो गई बिकवाली की, लेकिन असली कहानी तो इस क्यों में छिपी है। आखिर फंड मैनेजर्स ने ये शेयर बेचे क्यों? चलिए इन फैसलों के पीछे की सोच को डीकोड करते हैं। यहां पर हमें दो बिल्कुल साफ रणनीतियां नजर आती हैं। पहली, प्रॉफिट बुकिंग। जब कोई शेयर जैसे अडानी पावर या टाटा मोटर्स अच्छा खासा रिटर्न दे चुका हो तो उसमें से अपना मुनाफा निकालकर बाहर आ जाओ। और दूसरी, लॉस कटिंग। पेटीएम जैसे स्टॉक से निकलकर फंड्स खुद को और ज्यादा गिरावट से बचा रहे थे और उन शेयरों से दूर हो रहे थे जहां ऑपरेटर गेम या कीमतों में हेरफेर का खतरा था। बेचने की कहानी तो हमें समझ आ गई, पर यह पैसा गया कहां? ये हिस्सा शायद इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। अब हम देखेंगे कि इन नए निवेशों के पीछे की बड़ी थीम आखिर है क्या। जरा इस चार्ट पे नजर डालिए, सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। नए निवेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 40% सीधा बैंकिंग सेक्टर में गया है। उसके बाद आईटी और एफएमसीजी दोनों में 20-20%। ये ट्रेंड एकदम क्लियर है। फंड्स अपना पैसा मजबूत, भरोसेमंद और सेफ माने जाने वाले सेक्टर्स में पार्क कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? ये सब कोई तुक्का नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ी हाई रिस्क ग्रोथ वाले शेयरों को छोड़कर मजबूत बैलेंस शीट और स्टेबिलिटी को चुन रहे हैं। वो डिफेंसिव खेल रहे हैं। अच्छा, तो इन सब का मतलब क्या हुआ? म्यूचुअल फंड्स की इन चालों का आने वाले महीने यानी फरवरी 2026 में बाजार पर आखिर क्या असर पड़ सकता है? चलिए इसका भी विश्लेषण करते हैं। इससे ऐसे समझिए, जब इतने बड़े बड़े फंड्स एक साथ किसी सेक्टर में पैसा डालते हैं तो ये उस सेक्टर के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट बन जाता है। लगातार खरीदारी से शेयरों की कीमतों को एक मजबूत सपोर्ट मिलता है, जिससे गिरावट का खतरा कम हो जाता है। और यही देखकर दूसरे निवेशक भी आकर्षित होते हैं, जिससे एक नई तेजी की लहर शुरू हो सकती है। तो फरवरी 2026 के लिए कौन से सेक्टर्स पे नजर रखनी चाहिए? बैंकिंग और एफएमसीजी में तो फंड्स की खरीदारी से मजबूती बने रहने की पूरी उम्मीद है। आईटी सेक्टर में बार्गेन बाइंग की वजह से एक अच्छी रिकवरी की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। और हाँ, ऑटो और टेलीकॉम में भी एक नया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो बड़े फंड्स की चाल तो हमने समझ ली, लेकिन एक आम निवेशक के तौर पर हमारे लिए इसमें सीखने वाली क्या बात है? चलिए कुछ सबसे जरूरी सबकों पर गौर करते हैं। यहाँ 3 मेन लेसन्स हैं। पहला, बड़े फंड्स हाइप या शोर शराबे पर नहीं बल्कि कंपनी के मजबूत फंडामेंटल्स पर दांव लगा रहे हैं। दूसरा,
इन्वेस्टिंग एक डिसिप्लिन वाला गेम है। सही टाइम पर प्रॉफिट बुक करना और लॉस को काटना दोनों ही बहुत जरूरी हैं। और तीसरा, इस स्मार्ट मनी को फॉलो करके हम बड़े सेक्टोरल ट्रेंड्स को पहचान सकते हैं और गलत शेयरों के जाल में फंसने से बच सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, दिग्गजों के पीछे चलो, एक मजबूत बैलेंस शीट ही सबसे अच्छा डिफेंस है। यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। तो ये था हमारा पूरा विश्लेषण कि स्मार्ट मनी आखिर जा कहाँ रहा है। अगर आपको इस तरह की डेटा पर आधारित साफ सुथरे इंसाइट्स अच्छे लगते हैं तो इस प्रस्तुति को लाइक करें, शेयर करें और के स्पाइडर फॉर क्रिएशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। जाते जाते एक बार फिर याद दिला दें, ये जानकारी सिर्फ आपकी पढ़ाई और जानकारी के लिए है। इसे निवेश की सलाह बिल्कुल न समझें। मार्केट में जोखिम रहता ही है, इसलिए हमेशा सोच समझ के और अपनी जिम्मेदारी पर ही निवेश करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।